सोहेल अहमद की बात को फेवर करूंगा कि कोई आफ्ताब इकबाल इस चीज़ को नहीं डिसाइड कर सकते कि अमानुल्लाह ज़्यादा अच्छा कमेडियन है या सोहेल अहमद है। आई थिंक अमानुल्लाह खान साहब। आई थिंक नहीं, वो बेटर हैं। आपकी भी अपनी ओपिनियन। हाँ जी। सोहेल अहमद साहब हैं, वो लाइव प्रोग्राम नहीं कर सकते जैसे हस्बे आल है इस तरह। तो आपको क्या सोहेल अहमद साहब की काबिलियत देख के ये लगता है? सोहेल साहब को ये चीज़ का गलत रद्द-ए-अमल तो नहीं देना चाहिए, गुस्सा तो नहीं होना चाहिए। तो आफ्ताब इकबाल साहब का ये कहना कि हस्बे आल वजह शोहरत बना है जो अजीज़ी का करैक्टर है, ये आपकी नज़र में बात किस हद तक थी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं डेली स्कूप। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की लड़ाई के बाद अब जो दूसरी लड़ाई चल रही है वो सोहेल अहमद जो मारूफ कॉमेडियन है, अदाकार हैं, और साथ ही आफ्ताब इकबाल जो राइटर भी हैं, टीवी होस्ट भी हैं, कालम निगार भी हैं, इनकी आपस में अब जो टसलबाजी है वो आजकल मीडिया में देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में अहमद बट के पॉडकास्ट में सोहेल साहब ने ये इंकशाफ किया कि जो आफ्ताब इकबाल है वो बहुत गरूर तकब्बर वाला आदमी है, इंसान को इंसान नहीं समझता, अपनी शख्सियत को बनाने के लिए वो मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको रौनता जा रहा है, उसको बात करने का तरीका नहीं आता, वो अपने आप में ही एक बड़ी चीज़ बनता है, उसको किसी के अदब का, किसी के इज़्ज़त और लिहाज का नहीं पता। दूसरी जानिब जो आफ्ताब इकबाल ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि जो सोहेल अहमद साहब हैं उन्होंने बेसरोपा बातें की हैं। सोहेल अहमद साहब से पहले ये पूछा जाए कि उनको अजीज़ी नाम किसने दिया है। वो लाइव शो तक नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग शो करते हैं। उसके अलावा जो आफ्ताब इकबाल थे उन्होंने कहा कि मैंने जो मुवाजना किया है जो मरूफ कॉमेडियन है अमानुल्लाह का और सोहेल अहमद का, कि अमानुल्लाह मेरी नज़र में बहुत बड़े कॉमेडियन है, बहुत बड़े जो स्टेज अदाकार हैं, इस बात पर जो सोहेल अहमद है वो गुस्सा कर गया है। दोनों तरफ से जो बयानात का सिलसिला वो ईरान इसराइल की जो गोलेबाजी की तरह जारी है। अब देखते हैं कि जो हमारी पब्लिक है वो इन दोनों में से किसको हक पे समझती है, उनके नज़दीक कौन सा आदमी है जो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, या बिला वजह एक दूसरे पे जो लान तान का सिलसिला जारी है उसमें कौन गलत है। आइए जानते हैं पब्लिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, ये जो आफ्ताब इकबाल और वो सोहेल अहमद के आपस में बयानबाजी चल रही है, लड़ाई चल रही है, आपके नज़दीक कौन ठीक है उनमें से और कौन गलत है? अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि आप लोग किसी हसास इशू के ऊपर सुनेंगे, पूछेंगे, सुनना चाहेंगे। जिस मौके पर उम्मत का लहू बह रहा है, फ़लस्तीन में लोग मर रहे हैं, उस मौके पर टीवी चैनल्स लड़ाइयाँ दिखाते रहते हैं एंकर्स की। ये एंकर्स जिनको इतनी शर्म नहीं आती कि उस मौके के ऊपर जब उम्मत इतनी ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार है, इतना खून बह रहा है, उम्मत का काबा से ज़्यादा मुकद्दस लहू बह रहा है, उसके अंदर मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है कुत्तों की तरह लड़के भी मर जाए। यानी ये लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, लेकिन ये क्या इस बात के ऊपर हुक्मरानों के गले पड़ते हैं कि हुक्मरान जो हैं वो इस मौके पे क्या कर रहे हैं। इनको आपसी लड़ाइयाँ लोगों की तवज्जो ऐसे इश्यूज़ की तरफ दिलाते हैं कि जो इशू ही नहीं है। ये कहें कि इस मौके पे फ़लस्तीनियों के लिए कौन आवाज़ उठा रहा है, फ़लस्तीनियों के लिए कौन लड़ रहा है, हुकूमत फ़लस्तीनियों के लिए मदद के लिए फ़ौज क्यों नहीं भेज रही, ये इसकी बात करें तो समझ आती है। समझ आएगा हमारे एंकर्स हैं, ये हमारे एंकर्स तो नहीं हैं, ये एंकर्स हैं कि जो आपस में लड़ रहे हैं फजूल बातों पे, फजूल बहसों पे। यानी ऐसे मौके के ऊपर कि जब काबा से ज़्यादा मुकद्दस लहू बह रहा हो, उस वक्त ये आप रमज़ान ट्रांसमिशन देख लें कैसी चल रही थी, आप देख लें बाकी जो सारे शोज़ हैं उनमें क्या हो रहा होता है। इनको अगर दर्द है, दुख है, इनको तो मातम करना चाहिए इस मौके के ऊपर, उम्मत के लहू का, उम्मत की इज़्ज़त का। ये जो है ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, ऊपर से हुक्मरान देखें, कोई किसी को तमगा इम्तियाज़ दे रहा है तो कोई किसी को कुछ और दे रहा है। भाई ये ऐसा मौका है जिसके ऊपर उम्मत मुस्लिमा को ये महसूस करना चाहिए कि हमारा दर्द है, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, आपने जो सवाल किया है टोटली गलत है, ये इररिलेवेंट है। मेरे ख्याल में जितने भी एक्टर होते हैं वो अपनी तरफ से अपना अच्छा परफॉर्म करते हैं। सोहेल अहमद एक बड़े डिसेंट पर्सनैलिटी हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो जो भी कॉमेडी करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, और इवन आप फैमिली के साथ बैठ के उसे इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई भी जो है कंपैरिजन तो नहीं बनता। वैसे आप अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के हवाले से बात कर सकते हैं कि ये मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ अच्छा है और फ़लाँ बुरा है। तो किसी हद तक तो मैं सोहेल अहमद की बात को फेवर करूंगा कि कोई आफ्ताब इकबाल इस चीज़ को नहीं डिसाइड कर सकते कि अमानुल्लाह ज़्यादा अच्छा कमेडियन है या सोहेल अहमद है। तो बाकी तकब्बुर की बात अगर सोहेल अहमद ने की है तो
खैर किसी प्रोग्राम में हमें नहीं शो हुआ कि आफ्ताब अहमद जो हैं वो बड़े मुतकब्बर ये इस तरह के हैं। हमेशा अपने साथ जो भी उनका स्टाफ होता है या जिनके साथ भी उनका प्रोग्राम होता है बड़ा कोऑपरेटिव वे में उसको चार रहे होते हैं और सारे प्रोग्राम को वो ख़ुद भी बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक क्रिटिसिज्म और इन चीज़ों से सबको बचना चाहिए और जो भी अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल आफ्ताब इकबाल को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि वो फ़ैसला करे, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि हर बंदे को हक़ है अपनी ओपिनियन देने का, ये बताने का कि उसको दोनों में से कौन ठीक लग रहा है? मेरे ख्याल में ओपिनियन और डिसीजन डिफरेंट चीज़ होती है। अगर आप कहें कि मुझे ये कॉमेडियन अच्छा लगता है और ये मेरे ख्याल में, तो ये बेहतर होगा बजाय इसके कि दूसरों को बताने के कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तो ओपिनियन और डिसीजन में फ़र्क होता है। यानी कि वो जिस चीज़ पे बैठा है, मीडिया पे बैठा है, तो वहाँ पे वो लोगों के सामने डिसाइड कर रहे होते हैं चीज़ें। तो वो अपने वे से अगर वो कह सकता था कि मेरे ख्याल के मुताबिक या मुझे फ़लाँ कॉमेडियन जो है इसकी कॉमेडी ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय इसके कि वो कहे कि अमानुल्लाह ज़्यादा अच्छा कॉमेडियन है सुहेल अहमद की बजाय। अच्छा, जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं उन्होंने ये भी बात की है कि जो सुहेल अहमद साहब हैं ये लाइव प्रोग्राम नहीं कर सकते। जैसे हस्बे हाल पूरी एक रिकॉर्डिंग है आधे घंटे की, पौने घंटे की, इस तरह ये लाइव नहीं कर सकते। आपका इस बारे में क्या कहना है सुहेल अहमद साहब की काबिलियत को देख के? मेरे ख्याल के मुताबिक तो हर पॉइंट पे बड़ा जोली वे में कॉमेडी कर सकते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं। लाइव कर सकते हैं? मेरे ख्याल में कर सकते हैं क्योंकि वो पहले ड्रामा ही परफॉर्म करते रहे हैं और वो लाइव ही होते थे, आवाम सामने बैठ के देख रही होती थी। ये तो बाद का कैरियर है उनका भी टीवी का, उससे पहले तो स्टेज ड्रामा वगैरह में उसमें लाइव कॉमेडी देखते थे सब, तो बड़ी अच्छी कॉमेडी परफॉर्म करते थे। देखिए मेरी तो राय ये है पर्सनल कि सबकी एक अपनी अपनी जगह होती है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन पर्सनली देखा जाए तो मैं ज़्यादा सपोर्ट आफ्ताब साहब को ही करूँगी क्योंकि उनके शोज़ और वो सीनियर हैं, उनको बात करने का तरीका और उनके काफ़ी ख़बरनाक में काफ़ी देखा है, वो बहुत अच्छा है। मुझे तो इस लिहाज से मैं उन्हीं को सपोर्ट करना चाहूँगी कि अगर तो आप सीनियरिटी की बात कर रहे हैं तो आपको नहीं ख्याल कि जो सुहेल अहमद साहब है वो भी 30 साल से काम कर रहे हैं, आफ्ताब इकबाल से मेरा ख्याल है ज़्यादा सीनियर है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन एक फेवरेटिज्म भी आ जाती है ना। तो मेरी फेवरेटिज्म उनके साथ, ऑफ कोर्स मैं अपने फेवरेट पर्सन को ही जो है वो प्रायोरिटी दूंगी। नहीं, उनका ये कहना है कि आफ्ताब इकबाल में तकब्बुर है, गरूर है। आपको इस बारे में क्या लगता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके अंदर तो नहीं है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। नहीं। अच्छा, सुहेल अहमद और अमानुल्लाह में से आपको कौन सा बड़ा जो कॉमेडियन है वो लगता है? आई थिंक अमानुल्लाह खान साहब। आई थिंक नहीं, वो बेटर हैं। आपकी भी अपनी ओपिनियन? हाँ जी। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताइएगा, आफ्ताब इकबाल का ये कहना है कि जो सुहेल अहमद साहब हैं वो लाइव प्रोग्राम नहीं कर सकते, जैसे हस्बे हाल है इस तरह। तो आपको क्या सुहेल अहमद साहब की काबिलियत देख के ये लगता है कि आफ्ताब इकबाल की ये बात ठीक है या गलत है? वैसे वो मल्टी टैलेंटेड है सुहेल साहब, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया, ठीक है लाइव, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। बयान लाइव दे दिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, वो इस तरह के बंदे हैं, वो मल्टी टैलेंटेड हैं। उनको आप यहाँ पे कह देंगे चने भेज दें, वो चने भी भेज देंगे। फिर ये बात तो आफ्ताब इकबाल साहब की गलत होगी ना क्या कि वो लाइव प्रोग्राम नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, वो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कर सकते हैं। देखें सर, पहली बात तो ये रही कि सुहेल अहमद साहब भी बहुत अच्छे और बहुत बड़े एक्टर हैं, लेजेंड हैं हमारे। वो हमने उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स और ड्रामा देखे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब भी बहुत अच्छे माशाल्लाह वो हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो उन्होंने अगर अपने तसल्सल से बात की है तो डेफिनेटली उन्होंने भी सही बात करी है कि अमानुल्लाह साहब जो हैं वो भी बहुत अच्छे एक्टर और बहुत बड़े लेजेंड थे। तो सुहेल साहब को ये चीज़ का गलत रद्द-ए-अमल तो नहीं देना चाहिए, गुस्सा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। जैसा कि हमें सुहेल अहमद हमें पसंद है, लेकिन हमें कोई और पूछे सुहेल अहमद के साथ या अमानुल्लाह के साथ, तो शायद मैं सुहेल अहमद का नाम लूँ, मैं अमानुल्लाह का नाम ना लूँ। तो ये इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं थी जो उनको सुहेल अहमद साहब ने जो आफ्ताब इकबाल को जो बातें कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, उनका ये कहना आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में कि इसमें बंदे में गरूर है, तकब्बुर है, आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना स्टाइल होता है, अपना स्टाइल होता है, अपनी अपनी बात होती है हर बंदे की। ज़रूरी नहीं है कि आफ्ताब इकबाल को सुहेल अहमद ज़्यादा पसंद हो सकता है उनको पसंद भी हो इस चीज़ से, इस बात इन बातों से मे भी हो सकता है अब उनके दिल में उनकी वो इज़्ज़त ना रही हो इकबाल साहब के।
आफ्ताब इकबाल साहब के जहन में दिल में ना रही हो। हालांकि वो सुहेल अहमद साहब का भी बड़ा जिक्र करते हैं। आप कई कई प्रोग्राम्स में मैंने देखा वो सुहेल अहमद साहब को बहुत अच्छा और लेजेंड एक्टर्स समझते हैं। जी देखिए, अपनी अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन किसी भी आदमी को जो है ना ऐसे कहना कि ये आदमी तकब्बुर में ऐसे, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है ना कि उसके अल्लाह ताला के साथ क्या मामला था। तो आफ्ताब इकबाल भी जो है नाइस पर्सन है, और उसके अगेंस्ट अगर देखें सुहेल अहमद साहब, वो वेरी नाइस पर्सन, उनका भी बहुत नाम है, अच्छी शख्सियत है। लेकिन ऐसे किसी को कहना जो है ना, वो दिल आज़ारी करना, ये चीज़ हमारा दीन इस्लाम इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की। ऐसे नहीं करना चाहिए, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। अच्छा सर, आफ्ताब इकबाल का ये भी कहना है कि जो सुहेल अहमद साहब है ना, उनको जो शोहरत मिली है वो हस्बे आल से मिली है, जबकि सुहेल अहमद साहब का ये कहना है कि हस्बे आल से 4 साल पहले मुझे जो सदारती तमगा है वो मिल चुका है, और मैं मतलब 30 साल से मैं थिएटर और ये मामलात करता आ रहा हूँ। तो आफ्ताब इकबाल साहब का ये कहना कि हस्बे आल वजह शोहरत बना है, जो अजीज़ी का करैक्टर है, ये आपकी नज़र में बात किस हद तक थी? ये बात ठीक है उनकी, लेकिन इससे पहले फ़िरोज़पुर रोड पे तमासील हाल में उन्होंने बड़ी जो है ना वो उधर उन्होंने काम किया। उससे पहले वो उनकी इनकी शोहरत है थी, तो उनको हस्बे हाल में उन्होंने बुलाया। अगर वो मशहूर ना होते, अच्छे कॉमेडी ना होते, तो उनको कभी भी वो हस्बे हाल में उनकी एंट्री ना होती। अच्छा, फिर आफ्ताब इकबाल का ये भी कहना है कि ये लाइव प्रोग्राम नहीं कर सकते 30 मिनट का या पौने घंटे का, जैसा जो कॉमेडियन है एज अ कॉमेडियन जैसे हस्बे करते हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लाइव नहीं जा सकते। आपको इस बारे में क्या लगता है? सुहेल साहब की काबिलियत देखते हुए, उनकी स्किल्स देखते हुए, क्या वो लाइव कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। जाहिर है थिएटर करते आए हैं, वो भी तो आखिर एक तरह लाइव जी हाँ जी, एक उम्र का हिस्सा उन्होंने गुजारा इस काम में। हाँ जी, कर सकते हैं वो। ये तो नाजरीन आपने जो लोगों की राय है इस बारे में सुनी है। आपको सुहेल अहमद साहब और आफ्ताब इकबाल में से कौन ज़्यादा जो है वो राइट पे नज़र आ रहे हैं? आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी जो ओपिनियन है वो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास को इजाज़त दें। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।